नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं, बरसात का मौसम आ गया है। बारिश का मौसम खुशियां तो लाता ही है, पर उसके साथ अगर हम लापरवाही बरतें तो कई बीमारियों को भी ला सकता है। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, डायरेक्टर सिद्धम ईएनटी हॉस्पिटल जयपुर, ईएनटी स्पेशलिस्ट हूं। तो आज हम बारिश के अंदर होने वाली ईएनटी डिजीज़ के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बारिश के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी की वजह से ईयर्स में कई बार इचिंग स्टार्ट होती है। कुछ लोग जो सेंसिटिव हैं या एलर्जिक हैं, उनमें ये टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। उस टेंडेंसी में कई बार हम नोइंगली अननोइंगली कान के अंदर फिंगर या बर्ड्स या पेन या किसी चीज़ से इच कर लेते हैं। उस समय तो अच्छा लगता है, बट उससे हुए ट्रॉमा की वजह से कान में फुंसी भी हो सकती है, या फिर बारिश के मौसम में कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको फंगल ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। इस डिजीज़ के अंदर आपके कान के अंदर हल्का हल्का पानी आता है, कई बार उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है एंड पेन होता है। आमतौर पर ये पेन काफ़ी सीवियर होता है। कुछ मेडिसिन से ओनली टेम्परेरीली कंट्रोल किया जा सकता है, कई बार टैबलेट्स भी काम नहीं करती इसके अंदर। अगर ऐसा होता है तो बचाव के लिए अपने को क्या करना है? बचाव में मेनली हमको ये ध्यान रखना है कि हम इचिंग करें नहीं, ठीक है। तो उससे बचाव के लिए हमको, अगर कभी होती भी है तो बाहर से इच कर सकते हैं, अंदर कुछ भी ना डालें कान के अंदर। दूसरा, अपने आप को थोड़ा सा वार्म रखें, मॉइस्चर थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा तो इचिंग कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। फिर भी अगर होता है तो ज़्यादा सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करें एंड अपने आसपास जो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट है उसको दिखाएं, बिकॉज फंगस में क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है, उसके बिना ये रिस्पॉन्ड नहीं करती। वो क्लीनिंग एक ईएनटी स्पेशलिस्ट ही कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपके कान के पर्दे में पहले ही कोई सुराख है या कोई अभी इमीडिएटली कोई सुराख हो गया, तो बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी से उनमें डिस्चार्ज होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। वो वापस बहना शुरू कर सकता है, उसमें हियरिंग लॉस बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती है। इससे भी बचाव के लिए वही चीज़ है कि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी को कानों कंट्रोल करके रखें, बारिश में भीगे नहीं। जब भी भीगते हैं कानों के अंदर पानी ना जाने दें, कोशिश करें। ईयर प्लग्स वगैरह लेके रखें अपने साथ में, या कैप्स वगैरह लेके रखें जिससे कि कान ढक जाए, या आप टू व्हीलर्स पे हैं तो हेलमेट आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं उस तरीके का, वो ध्यान रखें। अगर बहता ही है तो अगेन इस केस में भी सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करें। जहाँ तक हो सके अपने आसपास जो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, कान नाक गला विशेषज्ञ हैं, उनको दिखाएं। एक थर्ड बड़ी कॉमन चीज़ होती है ईयर ब्लॉकेज फील होना। ईयर ब्लॉकेज भी, जो कि कई बार कुछ लोगों में वैक्स होता है, वो माइल्ड सा होता है, बट ह्यूमिडिटी की वजह से या पानी में भीगने की वजह से वो स्वेलअप हो जाता है सडनली। तो आपको सडनली ईयर एकदम से ब्लॉक फील होता है, कान बंद हो जाता है। इस केस में आप चाहें, अगर आपको श्योर है कि वो कुछ आपने ट्रोमा नहीं किया है और कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो आप एक बार वैक्स वाली ड्रॉप्स मार्केट से लेके यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे रिलीफ मिलता है तो अच्छी बात, नहीं तो ईएनटी डॉक्टर्स को कंसल्ट करके अपना वैक्स रिमूव कराएं, ये आमतौर पर बड़ा इजीली ठीक हो जाती है। अब अगर हम बात करें ईयर, नोज एंड थ्रोट में से, ईयर तो हमने देख लिया, मोस्ट कॉमन ये चीज़ें होती है। अगर हम थ्रोट के ऊपर आएँ, क्योंकि बारिश है, एकदम से सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर होते हैं, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, कभी फिर सडनली गर्मी पड़ गई, एसी का चलना, कूलर्स का चलना, इन सब का रहता है। बारिश में भीग गए तो इन सब की वजह से वायरल इन्फेक्शंस, गले का ख़राब होना, गले में खराश होना, ये सब कॉमन होता है। जहाँ तक हो सके, जिस हिसाब से भी एटमॉस्फेयर चल रहा है पोस्ट कोविड में, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन यूजुअली कुछ रिस्की हो सकता है आपके, तो अवॉइड करें कि ऐसी चीज़ें, कंडीशन आपकी बने ही नहीं। सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर्स को अवॉइड करें, बारिश में भीगने को अवॉइड करें। भीग जाते हैं तो अपने आप को तुरंत सुखाएं, ज़्यादा देर तक गीला ना रहें, उससे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हो भी गया तो अपने आप को वार्म रखने के लिए घर के कुछ घरेलू नुस्खे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक आधा दिन में अगर उससे रिलीफ नहीं लगता है तो अपने आसपास किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसी तरीके से खान पीन का भी थोड़ा ध्यान रखें। ज़्यादा अगर हम तली हुई चीज़ें, ज़्यादा घरिष्ठ चीज़ें, जो बारिश में काफ़ी कॉमन है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में लें, ठीक है, ज़िंदगी के खुशी के हिसाब से। और अगर ज़्यादा लेते हैं तो वो भी गले को ख़राब कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। उन केसेस में आप कुछ भी खाने के बाद गर्म पानी के नमक के गरारे कुछ कर लें तो थोड़ा सा आप लोगों को इससे बचाव संभव है। इसी तरीके से अब हम नोज़ की बात करें तो बारिश में, चूँकि एटमॉस्फेयर में फंगल ज़्यादा होती है, पोलन्स वगैरह भी कुछ होते हैं कई बार, तो कुछ एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, जो सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं, उनमें एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ जाते हैं। तो उसमें बचाव के लिए आपको जहाँ तक हो मास्क वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अपनी एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट जो भी आपके डॉक्टर से चल रहा है उसको कंटिन्यू करें। इसी से जुकाम से बचने के लिए, जैसे भी हमने गले में बताया था,
सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर्स को अवॉइड करेंगे तो नोज़ भी ठीक रहेगी, आपकी थ्रोट भी ठीक रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। हैव ए हैप्पी रेनी सीजन। थैंक यू।